नमस्कार। आज बात करती हूँ बीओ के कुछ और दायित्वों की। मुझसे बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि बीओ के और क्या-क्या वर्क होते हैं इंस्पेक्शन के अलावा और टी मतलब ऑफ़िस देखना, ये सब काम जो एजुकेशनल रिलेटेड है ये तो है ही, और क्या वर्क होते हैं कि इतनी इन्फ्लुएंसिंग पोस्ट कैसे हो जाती है और कैसे जो है कहते हैं कि बहुत बिज़ी वर्क है तो सिर्फ़ इंस्पेक्शन ही तो करना है। तो देखिए बीओ की पोस्ट बहुत सारी चीज़ों का मिश्रण है, सिर्फ़ इंस्पेक्शन निरीक्षण करना ही बीओ का काम नहीं है। क्योंकि आप बच्चों से जुड़े हैं इसलिए बहुत सारे जो योजनाएँ होती हैं सरकारी, उनको लागू करने की भी ज़िम्मेदारी बीओज़ के ही ऊपर होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हेल्थ डिपार्टमेंट को वैक्सीनेशन करना होता है, तो वो कैसे जाके खुद से जाके कैसे वैक्सीनेट करने लगेंगे, वो उनकी बात ही नहीं सुनेंगे बच्चे, गार्जियन, क्योंकि वो दूसरा डिपार्टमेंट है। तो वो उनकी बात सुनी जाए इसलिए आपको कोऑर्डिनेट करा जाएगा कि आप कहिए, आप अपनी तरफ से आदेश करिए, आप इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाइए कि वैक्सीनेशन होने हैं, तो कैसे उस चीज़ को सुविधाजनक तरीके से ज़मीन पे उतारा जाए कोई पॉलिसी। अब जैसे आंगनबाड़ी है, आंगनबाड़ी को भी लगभग मर्ज हो चुका है। वो बच्चे स्कूल में ही जैसे कुछ कोलोकेटेड सेंटर्स होते हैं जहाँ पर आंगनबाड़ी के बच्चे भी स्कूल में ही पढ़ते हैं। तो बहुत सारे हो गए हैं कोलोकेटेड, जहाँ नहीं है वहाँ भी बनाया जा रहा है। तो आंगनबाड़ी की बहुत सारी योजनाएँ क्योंकि जैसे एमडीएम ही है, हॉट कुक्ड मील उनको मिलता है, तो हर चीज़ को कैसे कोऑर्डिनेट करना है, उन बच्चों को भी लेके चलना है। उनके ऑफ़िसर सीडीपीओ होते हैं, उनसे कई योजनाएँ आपकी और उनकी मिलती-जुलती रहती हैं, क्योंकि वो बच्चे अल्टीमेटली आप ही के पास आने हैं। तो इस डिपार्टमेंट से भी आपका जुड़ाव है, हेल्थ डिपार्टमेंट से आपका जुड़ाव है, आपका बीडीओ ऑफ़िसर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफ़िसर से जुड़ाव है, क्योंकि स्कूल में जितनी भी कंस्ट्रक्शन वर्क है तो कहा गया है कि सबसे प्रायोरिटी कंस्ट्रक्शन वर्क में पहले जो प्रधानों के पास पैसा जाता है या बीडीओज़ के पास में जाता है, तो सबसे प्रायोरिटी पे हमारा स्कूल होना चाहिए। उसमें तो अब आप देखेंगे कि इस समय एक ज़माने में जो था स्कूल में बच्चे ज़मीन पे बैठते थे। अब मैक्सिमम कुछ स्कूलों को छोड़ दिया जाए तो बच्चे सीट्स में बैठ रहे हैं। बच्चे टाइल्स लग गए हैं स्कूल में, अगर हो सकता है बहुत लोग नहीं देखे हों कि हम लोग जो इमेजिन भी नहीं कर सकते थे वो स्कूल हमको आज गाँव में देखने को मिलते हैं। तो ये पूरा जो है डिपार्टमेंट कंस्ट्रक्शन वाला हमारे बीडीओज़ विकास विभाग की तरफ से होता है। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को आपको कोऑर्डिनेट करके चलना होता है। अब आई बात माध्यमिक शिक्षा विभाग, उनसे क्या हमारा कोऑर्डिनेशन रहता है। जैसे अब बोर्ड एग्ज़ाम जो होते हैं, जैसे कहने को तो है कि बीओ जो है क्लास 8th तक ही बेसिक शिक्षा परिषद के लिए है, बेसिक स्कूलों के लिए, तो बोर्ड से क्या मतलब है? किसी ने मुझसे ये क्वेश्चन पुट अप किया था। तो ये समझ लीजिए कि आजकल बोर्ड एग्ज़ाम शुरू होने के पहले बीओज़ का इतना हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है कि आपको ड्यूटीज़ लगानी होती, जो बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं उसमें हमारे बेसिक के ही टीचर्स ड्यूटी देते हैं जाके। तो इतने सारे इतना बड़ा पेपर होता है ये, इतने बड़े लेवल पे इतने सारे सेंटर्स होते हैं, हर ब्लॉक से लगभग 350 या 400 टीचर्स की हमको ड्यूटी लगानी होती है। सबको देखते हुए, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई बहुत दूर जहाँ जिस मतलब हर की परेशानियों को भी देखते हुए, और हमें उनका माध्यमिक शिक्षा विभाग का ये काम भी करवाना है और अपना विभाग भी देखते रहना है। दूसरा, अब जो और ज़िम्मेदारियाँ दे दी गई हैं उसमें बीओज़ की भी ड्यूटी रहती है, स्ट्रॉन्ग रूम जहाँ पर कॉपीज़ रखी जाती हैं, पेपर्स रहते हैं, उसकी निगरानी की ज़िम्मेदारी पूरी-पूरी बीओज़ के पास में रहती है, बीडीओज़ के पास में। तो हर डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन रहता है, तो ये पूरा ओवरऑल एक तरीके से
वो है कि आपको हर चारों तरफ बहुमुखी प्रतिभा आपके अंदर होनी चाहिए कि किसी भी डिपार्टमेंट से आपका कोऑर्डिनेशन ना टूटे, वरना आपको काम कराना मुश्किल हो जाएगा। और बहुत सारे एनजीओज़ आते रहते हैं कि हमें आपकी हेल्प चाहिए, वो अपना काम दिखाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो उनको कोऑर्डिनेट करना, उनसे कोऑर्डिनेशन लेना। तो ये बहुत ही अच्छी पोस्ट है, जो लोग चाहते हैं करना, जो इतनी ज़िम्मेदारी लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप लोग लगिए। और उम्मीद है कि इस बार बीओज़ की वैकेंसी आपको जल्दी देखने को मिलेगी। और वैकेंसीज़ का बिना वेट करे आप लग जाइए उन पर। और उन पर जो बिल्कुल जैसे एज अ पीसीएस की तैयारी करते हैं, सेम आपको वैसे ही प्रिपरेशन करनी है। मैथ्स पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है, मैथ्स और रीजनिंग पर, क्योंकि वो मार्क्स गेनिंग होता है इसमें। तो बिना किसी इंतज़ार के पढ़ाई करते रहिए, अपनी अपने मेहनत को जारी रखिए, बिना नोटिफिकेशन के बारे में सोचे। तो उम्मीद है जब आप ऐसा करेंगे, अनवरत प्रयास करेंगे, तो आपकी जीत सुन ज़रूर होगी। धन्यवाद।